आज हमें ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे बॉलीवुड के कैरेक्टर को फॉलो नहीं करना, बल्कि जीवित परमेश्वर को, जो सत्य है, जो लाइफ है, जो हमारा मार्गदर्शक है, उसके मेंटर को, उसके अगुए को फॉलो करना। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं ब्रांचेस कलीसियाएं? सो मेरा विश्वास है कि जब जीवित परमेश्वर को फॉलो करेंगे, सच में परमेश्वर आप पर दया करेगा और ब्लेस करेगा भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम बुरे होकर अपने संतान को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तो मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों करना दूंगा। सो वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। वो कब पॉसिबल होगा? जब हम परमेश्वर के घर में प्रभु के कामों के लिए बोएंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, सामर्थ्य से भरना चाहता है। तारीफ करें सब जन, हाथों को हिलाकर प्रेयर करें कि परमेश्वर आज तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। खुदावंद हमारे रास्तों को खोले। मनन करें एकदम से ऊंची आवाज में सभी ब्रांचेस कि हे परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, तू भला परमेश्वर है, तेरी सिद्ध इच्छा है हमें ब्लेस करने की। परमेश्वर तू उत्तम पदार्थ देता है, जब तेरी बरकत होती है तो परमेश्वर हमारा फाइनेंस भी जो है बड़ी उपज देता है। परमेश्वर आज हम पर दया कर, हम आज तुझे धन्यवाद बलि चढ़ाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो वचन कहता है मत्ती 15 उसकी 32 में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास 3 दिन के लिए लोग बैठे थे, हजारों लोग, और परमेश्वर से लगातार वचन सुन रहे थे, तो लिखा है कि 3 दिन से लगातार भूखे प्यासे परमेश्वर से वचन को सुन रहे थे और वे भूखे ही विदा होने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह को उन पर तरस आया। सो यानी कि परमेश्वर सिर्फ 3 दिन जो लोग परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर ने उनके बारे में सोचा और परमेश्वर कहता कि इन्हें भूखे वापस नहीं भेजना, और मिरेकल्स पावर के साथ, हेवनली ग्रेस के साथ किस तरह से परमेश्वर ने रोटी और मछली सबके पेट भरे, सबकी भूख प्यास को मिटाया। सो जो व्यक्ति, जो लोग सिर्फ 3 दिन के ही टाइम गैप में परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर ने उनके लिए इतना सोचा। तो सोचो हम इतने सालों से साल्वेशन पाई, इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने हफ्तों से परमेश्वर में है, और परमेश्वर कहता है कि जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, मैं उन्हें क्यों करना उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। मैंने तो 3 दिन, मात्र 3 दिन से मेरे साथ थे और मैंने उनका इतना सोचा उनके लिए। परमेश्वर कहता मैंने उन्हें भूखे वापस ना जाने दिया। तो तुम लोग सोचो कि कितने दिनों से आप लगातार प्रेयर्स कर रहे हो, फायर प्रेयर्स कर रहे हो, रात की 8 बजे की प्रार्थना में प्रभु के दास के साथ लगातार एक मन रहते हो, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों करना दूंगा। बस याद रखना है, जब भी परमेश्वर के घर में आओ तो आप एक ऑडियंस नहीं, आप सुनने के लिए नहीं आए, किसी थिएटर में नहीं आए, लेकिन आप परमेश्वर के पवित्र जीवित घर में आए हैं। उस घर में जहां पर परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस है, आप खुद एक वर्शिपर हो। आपने खुद अपने हाथों को उठाना, धन्यवाद करना, अपने दिलों को खोलना, खुद वर्शिप करना, ताकि परमेश्वर आपको मसीह से सामर्थ्य से भरे, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे सके। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं। मुझे तो उन 3 दिन जो लोग मेरे साथ थे उन पर तरस आया, तो मैं क्यों करना तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर दूंगा। सो अब बात ये है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कुछ लोगों की लाइफ में पूरी नहीं होती, और फिर वो कहते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा तो थी कि मैं तुम्हारी हर एक घटी को महिमा से पूरी करूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ में जो है स्वर्गीय वरदानों से भर दूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा तो थी, वचन तो था, लेकिन मेरी लाइफ में पूरा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, प्रभु की सामर्थ्य, उसकी ग्रेस हर जगह हमें अपनी सामर्थ्य के साथ, अपनी टेस्टिमनीज के साथ नहीं भरती। एक स्पेशल प्लेस, एक पवित्र स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया होता है, जहां पर हमें आना है, जहां पर हमें एक वर्शिपर बनना है, जहां पर हमें अपने दिलों को खोलना है, प्रार्थनाएं करनी है, बोना है, तब परमेश्वर चुनता है और सुनता है। हालेलुया। हर जगह, उस जगह के ऊपर जहां पर परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस नहीं है, जहां पर परमेश्वर के वर्शिप सॉन्ग्स नहीं चल रहे, कहीं और सॉन्ग्स के ऊपर आप डांस कर रहे हो, तो कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपकी लाइफ में पूरी होंगी? जब आप सोशल मीडिया को परमेश्वर के वचन के लिए नहीं, बल्कि किसी और माध्यम के लिए, किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हो, तो कैसे परमेश्वर आपको बरकत देगा? जब आप एक अच्छी एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में नहीं बन पा रहे हो, तो कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपकी लाइफ में पूरी होंगी? यदि आप घंटों फोन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो परमेश्वर कैसे अपनी प्रतिज्ञाओं को आपकी लाइफ में पूरा करेगा? यदि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है किसी काम की नहीं, यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट टोटल 0 है, प्रेयर लाइफ 0 है, बाइबल रीडिंग टोटली नाम मात्र की है, सिर्फ संडे आने के लिए अपनी बाइबल को ढूंढते हैं,
तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में कैसे पूरी होंगी? सो हर जगह, एवरी टाइम, एवरीवेयर परमेश्वर हमारी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं करता। स्पेशल प्लेस के ऊपर वचन कहता है उत्पत्ति 22 में कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने गली मोहल्ले, अपनी सोसाइटी को छोड़कर मोरिया देश, किसी फलाने देश में, उस देश के पहाड़ी स्टेट में, उस स्टेट के एक पहाड़ के ऊपर, चोटी के ऊपर एक स्थान है जिसे मैंने पवित्र किया है, उस जगह, उस स्थान के ऊपर जा और सच में मैं तुझे बरकत दूंगा और सारी जातियों के लिए बरकत का कारण बनाऊंगा। एक स्पेशल खास स्थान परमेश्वर ने ठहराया, और वो खास स्थान कौन सा? पवित्र स्थान, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का चर्च आपको दिया गया। वो पवित्र स्थान, जीवित स्थान, परमेश्वर की वो चर्च, वेदी, वो भवन है खुदा का जिसमें आज आप बैठे हैं। हालेलुया, तारीफ करें परमेश्वर के पवित्र स्थान के लिए। हर जगह जहां पर डीजे चलते हैं, जहां पर परमेश्वर के दूतों का पहरा नहीं, उस जगह के ऊपर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, वचन पूरे नहीं हो सकते। परमेश्वर के घर में आना है, ऑडियंस ने एक वर्शिपर बनना है, अपने दिलों को खोलना है, बीजों को बोना है, वचन को सुनना है, प्रभु के दास के द्वारा किए गए डिक्लेरेशंस के ऊपर आमीन बोलना है, घर जाकर मनन करना है, प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर रहूब्याम नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिसमें दया है, जिसमें करुणा है। वो दयावान परमेश्वर है, करुणा करता है, मोल दाम देकर मोल लिया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर की इच्छा है हम ब्लेस हो सके, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी भूमि उपज देगी जब मैं बरकत दूंगा। हालेलुया। लेकिन कहां पर? परमेश्वर के पवित्र स्थान पर, जहां पर आज आप लोग आए हुए हैं। हालेलुया। सो एक अपने बीज को बोना है आज परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर, ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे सके। क्योंकि जब अब्राहम उस पवित्र स्थान के ऊपर पहुंचा, उसने आंखें उठाई प्रभु की ओर, और जैसे ही उसने परमेश्वर की ओर देखा, अपने पड़ोसी की ओर, पीछे वॉलंटियर की ओर, और किसी और की नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर आंखें उठाई और देखा, तो परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तो क्या देखा कि झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा हुआ है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपकी टेस्टिमनीज, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर के घर में कहीं हैं, फंसे हुए, कहीं छिपे हुए हैं। आपने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठानी, प्रभु की ओर आपने अपने ध्यान को लगाना, एक मन होना, अपने दिलों को खोलना। सच में प्रभु के घर में उत्तर है। उसका अब्राहम का उत्तर उस पवित्र स्थान के ऊपर था। उसे पहुंचना पड़ा, वहां पर उसे अपने दिल को खोलना पड़ा, परमेश्वर की ओर उसे आंखें उठानी पड़ी, और उसने उस टेस्टमनी को, उस मेढ़े को झाड़ी में फंसे देखा और उसने ऑफरिंग को बोया। तो उसी तरह से आपका आंसर जो है परमेश्वर के पवित्र स्थान में है। अपने दिलों को खोलना, अपने बीजों को बोना है। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर से हल करने की सामर्थ्य रखता, क्योंकि यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। सब कलीसिया कहें आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज जितने भी जन बोते हैं प्रभु ब्लेस करेगा, सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। अपने बेस्ट सीड को ऊंचा निकालें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहता है कि सोचों से परे मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर कहता है कि यहोवा कहता है मैं तुझे उत्तम पदार्थ दूंगा, और तुम्हारी भूमि, तुम्हारा बिजनेस अपनी उपज देगा। जब तू अपने बीज को बोएगा, बीज बोना वही है जो आप परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर बोते हैं। अब्राहम ने उस पवित्र स्थान के ऊपर बोया, और लिखा है कि वो सारी जातियों, सारी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बना, विश्वास का पिता बना, पवित्र स्थान के ऊपर बोया। आप इस पवित्र स्थान के ऊपर आगे हैं अब्राहम की तरह, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया, और अब समय बोने का है जिस तरह से अब्राहम ने बोया, ताकि परमेश्वर आपकी टेस्टिमनीज, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को आपकी लाइफ में रिलीज कर सके। सब कलीसिया कहें आमीन। हे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। अपने दाहिने हाथ में अपने टाइट को उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, तू दयावान परमेश्वर है,
तेरी इच्छा है हमें ब्लेस करने की परमेश्वर, फाइनेंशियल ग्रो होने की तेरी इच्छा है। तेरी टेस्टमनी तेरे पवित्र स्थान में है, तेरे पवित्र घर में है। और सच में परमेश्वर आज तेरे पवित्र स्थान के ऊपर चर्च में हम बोते हैं तो सच में अब्राहम की तरह तू भी हमारी टेस्टमनीज को आज रिलीज करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और टाइटर्स कभी भी टाइट ना रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने बड़े फेथ को दर्शाया, परमेश्वर के वचन को पूरा किया, आज्ञाकारी क्रिश्चियन बने। तो हे परमेश्वर एक एक दशमांश देने वाले को तो छू और ब्लेस कर, पाक और साफ कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो जितने भी जन परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर बोना चाहते वे भी ऊंचा उठाएं। अब्राहम ने अबीमेलेक को जो है क्या किया था, उसने टाइथ अलग बोया और परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर ऑफरिंग को अलग बोया था, धन्यवाद की भेंटों को। और जितने भी हड्डियों को आप ऊंचा उठाएं, सभी सेवादार भी ऊंचा उठाएं, सेवादार सभी ऊंचे उठाएं, सभी ब्रांचेस में भी, ताकि परमेश्वर आपको भी छुए ब्लेस कर सके। आप एक एग्जाम्पल है बाकी कलीसियाओं के लिए। अगर आप गरीब हैं तो आप कैसे दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं बोने के विषय में। अपने दाहिने हाथ को ऊंचा उठाएं ताकि परमेश्वर के दूत आपके ऑफरिंग को, आपके धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर देखे, ताकि परमेश्वर के दूत आपके ऑफरिंग को पाक, साफ, क्लीन, शुद्ध कर सके, ताकि जब भी परमेश्वर के भवन के कामों में आपका बोया गया लगे तो सच में कई गुना करके आपकी लाइफ में पेबैक हो सके। और परमेश्वर के दूत इन बोने वालों के हाथों को छुए बरकत का कारण बनाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब कलीसिया कहे आमीन, ऊंची आवाज में आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सो सभी जन, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसियां अपने बेस्ट सीड को बोएं। और क्योंकि परमेश्वर के घर में बोना सच में एक प्रिविलेज है, एक ऑनर की बात है प्रभु के घर में बोना। जब भी बोते हैं किसी टेस्टमनी के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी बोना है कि जब भी बोते हैं परमेश्वर की जीवित गवाही को आगे लेके जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह जी उठा और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे परमेश्वर ने हमें छुआ उसी तरह से और भी लोग जो प्रभु में नहीं उन तक भी परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे। सो इसलिए भी हम बोते हैं। सो परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के पवित्र घर को बनाने के लिए अपने बेस्ट सबसे बड़े सीड को बोए ताकि परमेश्वर पाक पवित्र करे, आपको साफ करे, आपको फेवर दे, फाइनेंशियल फेवर दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।